ये साड़ी फिरोजी कुर्तों के साथ मैच करती हुई ये फिरोजी रंग की साड़ी। वर्षा, परफेक्ट। हाँ पैक कर दूं? नहीं नहीं, हैं? हाँ क्या शिशिर के साइज का कुर्ता चाहिए ना हमें? हाँ। शिशिर के साइज का कुर्ता। पापा, बोलो बेटा। वो लाल कुर्ता देखिए ना, वो बहुत अच्छा है। हाँ, देखो जरा। नहीं, क्या? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, क्या? अरे नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? नहीं, 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 छोड़िए छोड़िए। छोड़िए, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा कुर्ता है। आपका है ये? इतना छोटा? हाँ, हाँ? हाँ। नहीं नहीं, सुपर्ब शरद। भैया ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। वाकई में अच्छा है। एक काम कीजिए भाई साहब, ये दे दीजिए। वेरी गुड। गणपत फटाफट सब पैक कर दे। नहीं नहीं, हाँ भाई साहब देखिए, इनके कुर्ते और मेरी सिलेक्ट की हुई साड़ी इस कुर्ते के साथ मैच नहीं करती ना। राइट। देखिए ये फिरोजी है और ये लाल है ना। तो अब आप शिशिर के कुर्ते से मैच करती हुई वर्षा की साड़ी और हमारे 3 कुर्ते दिखाइए। हाँ लाल रंग के। लाल रंग के। एक मिनट। हाँ हाँ जयंती भाई, आपको मेरी दुकान खरीदनी थी ना? हाँ हाँ, पहले नहीं बेचनी थी, लेकिन अब बेचना है 24 घंटे में बिजनेस के साथ। क्यों? क्यों क्या? भैया कस्टमर इज ऑलवेज किंग। क्या? क्या? बन जाओ। बिस्किट बिस्किट बिस्किट। हाँ देती हूँ, लीजिए। अरे मूंगी मार, एकदम चुप। आंखों में 400 लीटर की टाकी है, पानी की टाकी। डांट खाई नहीं, पानी टपका नहीं। आंटी भावना, अरे क्या आंटी भावना, वहां आधी दुकान खरीद ली है घोटालों ने और यहाँ जनेऊ के लिए मामा कम पड़ रहा है। बोल। तो बैरवी का कोई कजन्स नहीं बुला सकता है? बुलाया मैंने लीजा भाभी, बुलाया पप्पू को, बुलाया और किरण को भी फोन किया मैंने। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? किरण और पप्पू दोनों लड़कियां हैं, इसकी कजिन सिस्टर है, भाई नहीं। बैरवी, तुमने कजिन सिस्टर्स को बुलाया? हाँ तो लीजा भाभी, माँ ने क्लियरली नहीं बोला था कि कजिन मतलब कौन सा कजिन। कजिन को बुलाना है, सिर्फ इतना ही बोला था माँ ने। अभी सिस्टर कजिन को बुलाना है कि ब्रदर कजिन को, ऐसा तो बोलना चाहिए था ना। हाँ भैया, मेरी गलती हो तो बराबर। इतना गलती करता है मैन आंटी भावना। देखो, ऊंट को इलाज रेबारी जाने। है। ये क्या बोला? पहले मेरे को समझने दो मैन। मतलब इसका इलाज है हमारे पास। हाथ पे बोलो ने। हाँ। देखो, हमारी बात मानो,
भैरवी का भाई मारे मानव को बना दो। हाँ, या मैन 2500 रुपए दक्षिणा दे देना, चला लेंगे। 2500 रुपीस? हाँ, वो क्या है ना कि महंगाई इतनी है तो एन मोमेंट पर बुकिंग हुई है तो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा ही ना। ये अंकल ओझा कितना वो रात का 11 बजे? रात का 11 बजे तुम अटकेगा? एक मिनट, अरे बोल। जब हम मेरे लिए टाई लेने को गया था तब तुमने क्या बोला था? जब हम लोग टाई लेने को गया था और मैंने क्या बोला, मेरे को कैसा याद रहेगा? अरे याद रखने को मांगता है मैन, मेरा हिंदी कौन सुधारेगा? बोलो अभी जल्दी। मैंने टाई लेने के वक्त बोला था कि ब्लू वाली टाई अच्छी नहीं आए, फालतू आए, लाल अच्छी आए। हाँ, ये अंकल ओझा कितना लाल अच्छी आदमी है मैन, कितना लाल अच्छी है। जीसस क्राइस्ट, उसको माफ कर दो, उसको मालूम नहीं कि वो क्या बोलता है मैन। सीरियसली रॉनी, लालची का लाल अच्छी? समझा? मैं समझा। अरे भाई, ये मुरली भाई लालची को छोड़ो और इसके लालची भाई को धमकाओ। का बाबा? हाँ बा, काका मुली तो पैदाइशी लोभी, धुतारे और लालची। वो बुढ़े भिखारी को भीख देते वक्त भी भावताव करते हैं। मारे को 2-3 आशीर्वाद और दे तो 5 रुपए दूंगा। बोलो। लेकिन इसका तो सगा भाई है, सगा भाई। फिर भी बोल रहा है कि बिजनेस का इंपॉर्टेंट सौदा है, तो मुनाफा छोड़ के जनेऊ के फंक्शन में नहीं आएगा। बोल। हाँ, तो फिर मारा मानो पक्का? नहीं, इसका भाई को ही आना पड़ेगा। मेरे को फोन नंबर दो, मैं फोन करता है। ऐसा लाफा मारेगा कि फोन पे गाली का लाफा मैन, गाली का लाफा, समझो ना अभी। अरे ऐसा गाली का लाफा मारेगा कि वो तो आएगा, साथ में प्रेसिडेंट ओबामा को भी लेके आएगा। ओ मेरे भड़कूचन, फिलहाल वो बैठा है दुबई में, 2 दिन के बाद है जनोई। पता नहीं उसे टिकट भी निकाली होगी कि नहीं। इतना जल्दी वो कैसे आ पाएगा? माय गॉड, अभी क्या करेगा मैन? देखो, हमारी बात मानो, मारे मानव को 1500 रुपए। 700। अच्छा, थारी ना मारी, 500 में डन करते हैं। अभी मैं मारेंगा इसको। रोनी, जीतू। हाँ हाँ, मैं जिएगा मैंने। अरे ना ना, जनेऊ में मामा बनेगा भैरवी के मामा का बेटा जीतू। जीतू? हेमंत भैया, 2 लोग डमसरास नहीं खेल सकते। नीतीश भैया समझाइए ना इन्हें। अरे खेल सकते हैं। देख, तू मुझे पिक्चर का नाम दे, मैं इशारा करूंगा ना। लेकिन आप इशारा करेंगे किसको? रितेश को। प्रीतेश को तो फिल्म का नाम पता होगा ना हेमंत भैया। हाँ, तो प्रीतेश को पता ना हो वैसी फिल्म का नाम दे सकता है ना वो मुझे। ओहो, सागर भागवत। रितेश, तुझे दबंग फिल्म पता है? कौन सा? दबंग 1 या दबंग 2? दबंग 2। नहीं, वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। देखा मितेश, चल अब तू मुझे फिल्म का नाम दे। दबंग 2। नितेश, जरा ये सामान उठाने में मेरी मदद कर दे। आया मम्मी। मम्मी रुकिए, मैं उठा देता हूँ। नीतीश भैया कहाँ उठा पाएंगे? तो बराबर। भैरवी दीदी, मैं उठा लूं? अरे मेरा भाई, अच्छा ठीक है, तो ये चावल। अरे भगवान, चकुड़ी आ गई है बेटा, तो जल्दी से अंदर आ जा। आई बा। हेमंत, मेरी बात सुन। ये क्या चकुड़ी, क्या किया तूने?
सारे के सारे चावल गिरा दिए। बा वो दुकान में चावल की थैली फट गई थी ना, तो मैंने नीचे से स्टेपलर के पिन भी मारे थे अच्छे से, लेकिन यहाँ आके थैली फिर से टूट गई बा। लो बोलो, फिर भी उसी थैली में चावल भरे इसने। दादी आप चिंता मत कीजिए, आप जोनेन का फंक्शन कैंसिल कर दीजिए। हैं? हाँ, वो मम्मी के कजिन है ना, हमारे जीतू मामा, हाँ? उनको मलेरिया हो गया है। हाय हाय, हे भगवान, प्रीतेश के जन्मदिन फंक्शन को तो नजर लग गई है। का बाबा? हाय हाय, अब लास्ट मोमेंट पे कौन बनेगा इसका मामा? मिल गए भैरवी दीदी। सारे के सारे मिल गए हेमंत। हाँ, 1,59,427 चावल के दाने गिरे थे ना, सारे के सारे मिल गए। हैं? हाँ बा, वो बाहर चावल की थैली टूट गई थी ना, तो मैंने हेमंत को बोला था कि सारे के सारे चावल इकट्ठा कर लेना। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो 1,59,427 चावल के दाने गिरे थे? बा आप ही तो बोली थी कि 1 किलो चावल और 1 दर्जन सेब लाना, लेकिन चकुड़ी गिन कर लाना। हाँ, गिन के? तो तूने चावल गिन के लिए? हाँ, मैंने भी, वेरी गुड। और मैंने तो हिसाब भी लगाया। और ये ले प्रीतेश, तूने मुझे कहा था ना कि तेरा नया कुर्ता फट गया है, तो मैं मेरा कुर्ता ले आया। ये ले ले, यही पहनना तू तेरे जनेऊ में। रितेश, सगे भाई को परवाह नहीं है, और ये तेरी माँ का दिमागी जुड़वा, जान भी मांगो तो वो भी दे देगा। हेमंत, जाके बोल दे तेरे पप्पा घोटाला भाई को कि तू ही बनेगा प्रीतेश का मामा। पापा, पापा, अरे क्या हुआ? पापा, प्रीतेश के जनेऊ में मैं उसे पकड़ूंगा ऐसे। रुक जा! रुक! अरे सबसे पहले तू मेरी सुपर पावर मुझे लौटा दे, मैं भूल ही गया था। नहीं नहीं, मेरी आंखों में देख। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, चलो चलो चलो। थैंक यू थैंक यू। शिशिर, तू तेरी आंखों से देख जनेऊ में मामा भांजे के पीछे कैसे भागता है। हाँ, भैया, कल तक तो हम सिर्फ मेहमान बन के जाने वाले थे, अब फंक्शन का हिस्सा बन गए हेमंत। भैया, लॉजिकली हमें फंक्शन बिगाड़ना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो मुझे आता है पापा, ऐसे देखिए। ऐसे बेटा, वो जो फास्ट बॉलर होते हैं ना, वो ऐसे भागते हैं। तो क्या प्रीतेश को ऐसे ऐसे करके उसका सर एकदम ऐसे घिस के फेंकेगा उसे? हाँ पापा, हाँ ये देखिए। क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। ये तो इंसानी रेस है, लेकिन ये तो इंसान नहीं है। नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है। नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसानी रेस है बेटा। अरे नहीं नहीं, ये तो इंसा
देखा ना वो जो बंदा था जिसके हाथ में बंदूक थी, उसने ऐसे हवा में गोली चलाई और फिर उस गोली को ढूंढने के लिए ये बाकी के इंसान दौड़ पड़े। हाँ, और जो सबसे तेज दौड़कर ऐसे छाती से वो एक रिबन होती है उसको ऐसे जो तोड़ देगा ना, उसे मिलेगा वो एक स्टील का मटका पानी भरने के लिए। लेकिन मसम वो बंदूक की गोली गोली उसी मटके में जाके गिरती है ना वर्षा। क्या कर रही हो तुम? क्या टेंशन चल रहा है? तुम ऐसे फालतू सवाल मत पूछा करो, कॉमन सेंस है। पापा, हाँ बेटा। मुझे मेरे दिमाग के एनसाइक्लोपीडिया में नजर ही नहीं आ रहा जनेऊ का दृश्य। अरे बाप रे। भैया भैया, लॉजिक लगा के सिखाते। प्रीतेश भागेगा, हेमंत उसे पकड़ने भागेगा, सिंपल। अच्छा, वो इंसानी सांकली वाला खेल, वैसे हाथ पकड़ के इधर आओ, सब लोग इधर आओ। हेमंत तू सबसे पहले मुझे पकड़, ओके? बाद में मैं वर्षा को पकड़, वर्षा शरद को और शरद शिशिर को। हाँ, उसके बाद में हम ऐसे ऐसे करके पकड़ लेंगे प्रीतेश को। नहीं, क्या? भावना आंटी बोली प्रीतेश को सिर्फ मुझे पकड़ना है, और अगर वो पकड़ा नहीं गया तो प्रीतेश को बदले में मुझे सोफा देना पड़ेगा। सोफा? सोफा किस लिए भैया? बैठने के लिए ना शरद। अब प्रीतेश ऐसे भाग दौड़ करके बेचारा थक जाएगा बच्चा, तो बैठने के लिए सोफा होगा, वो तो मैनेज कर लेंगे हम, सोफा प्रॉब्लम नहीं है। हेमंत तू भागने की प्रैक्टिस कर। हाँ। हाँ। तो ऐसे भी हो सकता है ना कि ऐसे भागेगा। LMNOPQRSTUVWXYZ हैं? के स्टेशन से आगे जाती नहीं इनकी राजस्थान एक्सप्रेस। जोने अरे पर आपने प्रीतेश के जनेऊ में हेमंत घोटाला को मामा बनने का सम्मान दिया। हाँ बापा, हाँ। अरे पर मारे जैसे होनहार, काबिल और हैंडसम पड़ोसी के होते हुए के डोबे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? हैं? ओ काका मुरली, जनेऊ में बच्चे को पकड़ने उसका मामा दौड़ता है, खखड़दज बुड्ढा, दादा या परदादा नहीं। कौन बुड्ढा है? कौन बुड्ढा? अरे आज भी रोज सुबह 2 किलोमीटर तक भागता हूँ झालर। हो बारिश में निकलती है ना गोकड़ गाय, स्नेल, वो घोंगो जो 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, वैसे भागते हैं आप। काम बाबा? हाँ बा। अरे कछुआ स्लो मोशन में चल रहा हो ना, ऐसा लगता है। ये देखो, आप बाबूजी बैंगन खावे, दूजा ने प्रमोद सिखावे। अरे थारे से तो तेज भागता हूँ आलसी राम। तो मुझे तो वैसे भी नहीं भागना काका मुरली। हे भगवान। हाँ ना भाभी, ये कचरे में क्या ढूंढ रही है आप? या फिर कोई नया साइड बिजनेस शुरू किया आपने? चकुड़ी के पराक्रम। मैंने उससे कहा कि मेरे कबाट में वो जूनी पुरानी चीजें हैं, वो कचरे के डिब्बे में डाल दे। बाका कहने का मतलब था कि पुरानी बिंदी, टूटी फूटी चूड़िया, टूटा हुआ मेकअप किट, वैसे जो आप समझाना भूल गई होंगी, नहीं? हाँ, वो मेरी चकुड़ी ने मेरी दादी की दी हुई हीरे की नथ फेंक दी कचरे के डिब्बे में। मैंने उससे कहा कि चकुड़ी डफोड़ क्या किया तूने, तो कहने लगी वाह वो तो 70 साल पुरानी थी, तो फेंक दी। फिर तो सही चुना आपने। भैरवी का नया भाई प्रीतेश के जनेऊ के लिए हेमंत घोटाला। हमारी बात मानो, उसी की नथ बना के पहन लेना, क्योंकि वो तो हीरा है, हीरा। हाँ 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 हाँ, जय श्री कृष्ण। ए चकुड़ी, ये प्रीतेश के जनेऊ के फंक्शन के क्या कर रही है तू? बा, वो प्रीतेश के जनेऊ के फंक्शन के लिए एक दिन की छुट्टी लेनी है ना स्कूल से, तो मैंने मितेश प्रीतेश के प्रिंसिपल को खत लिखा है। ओ ज्ञान सरिता, मितेश प्रीतेश की स्कूल में तो वैकेशन चल रहा है बेटा। हाँ हाँ बा, इसीलिए मैंने खत में लिखा है कि दोनों बच्चों को एब्सेंट मार्क मत करना, क्योंकि स्कूल तो बंद है ना, तो बच्चे आएंगे कैसे?
पण बेटा स्कूल ही बंद है तो टीचर एब्सेंट मार्क करेंगे क्यों? क्योंकि बच्चे स्कूल में प्रेजेंट नहीं होंगे ना। ये समझी गई, पर जब स्कूल ही बंद है तो बच्चे स्कूल में जाएंगे क्यों बहन? हाँ, तो वही तो लिखा है मैंने कि जब स्कूल ही बंद है तो बच्चे स्कूल में जाएंगे कैसे? अबे हे भगवान, इससे बहस करने से अच्छा उस दीवार पे मैं अपना सर पटकूं। नहीं नहीं दादी, ऐसा मत करना। हाँ, ये दीवार पहले से ही कमजोर है। ये चुप रे डापन। एक मिनट, तू कहाँ जा रही है? चिट्ठी पोस्ट करने बा। ऐसे तो मैं खुद जाके दे के आती, पर क्या है स्कूल बंद है ना। लेकिन तू ये चिट्ठी पोस्ट करेगी तो भी प्रिंसिपल को मिलेगी कैसे? स्कूल तो बंद है बेटा। हाँ हाँ, इसीलिए मैंने कवर पे स्कूल का एड्रेस नहीं लिखा है। हाँ, हमारे घर का एड्रेस लिखा है ताकि पोस्टमैन इसे वापस देके जाए। आपको सब कुछ समझाना क्यों पड़ता है बा? अरे ये खत मैं खुद पोस्ट करके आती हूँ और घोटाला नगरी में देख कर आती हूँ। तेरा दिमागी जुड़वा भाई जनेऊ के फंक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है कि नहीं? अब मैं प्रीतेश हूँ, हाँ? तो तुझे मुझे पकड़ना। आजा, 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 आजा। मम्मी मम्मी क्या हुआ? क्या? शरद चाचा, पापा तो हवा में चले गए, देखिए। ये तो सरासर बेईमानी है, बेईमानी। क्या बोला गेंडा? सरासर बेईमानी। अरे हिमानी कौन? वो अपनी हिमानी शिवपुरी। अरे बेईमानी नहीं, बेईमानी ही। ओहो, ये देखो, ये प्रोफेसर वसंत घोटाला, हाँ। नीचे आइए, नीचे आके ट्रेनिंग दीजिए इसे। इसे कौन समझाएगा? इस तरह बेचारे हेमंत भैया आपको कभी पकड़ नहीं पाएंगे। और कल इसे प्रीतेश को पकड़ना है, सॉरी सॉरी। तो प्रैक्टिस में भी अरे बन गया प्रीतेश। भैया, लॉजिकली प्रीतेश को ही होना चाहिए ना। राइट। शरद चाचा प्रीतेश चाचा बन गए। चले मत, अब मुझे पकड़ने की प्रैक्टिस कर। वाह वाह, क्या वाह। चलो प्रैक्टिस करवाओ, मैं नहा के आता हूं। अच्छा सुन, वो असली वाला प्रीतेश आ जाए ना तो उसे पूछना कि उसे तोहफे में क्या चाहिए, और तोहफा देना पड़ता है, सोफा नहीं। हिंदू ओ क्या कर रहा है? अफो मत कर, ये शरद जाएगा मुंह के अंदर। हाँ, शरद प्रैक्टिस करवाओ। चल हेमंत, अब मुझे पकड़ने की प्रैक्टिस कर। चल। हाँ, ऑल द बेस्ट। भागिए शरद चाचा। मुझे नहीं पकड़ना। घोटाला भाई, ए हेलो, वो जनेऊ की प्रैक्टिस के लिए बुलाने आए हैं हम। नहीं पकड़ सकते। वाओ! पहली बार यहाँ पे पति का काम चल रहा है। थैंक्स टू प्रीतेश। थैंक यू प्रीतेश, जो तुम इन्हें प्रैक्टिस करा रहे हो। अब कल का फंक्शन बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाएगा। तुम सच में बहुत ही क्यूट और सयाने बच्चे हो।
ना दीदी, हाँ रितेश को किसी कीजिए ना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मम्मी ए पिपड़ी सीधा खड़ा रहे, शरतगिरी क्यों कर रहे है? एग्जैक्टली। नहीं नहीं भावना आंटी, मेरा मतलब है दादी। हाँ वो तो ऐना ने इतने प्यार से किसी दी तो यार। ऐना ने? दीदी बोल नालायक। नहीं नहीं दीदी होगी इसकी। यार ये तू क्या शर्मा रही है? आई डोंट बिलीव दिस। कितनी अच्छी मिमिक्री करता है ना शरद की। है ना, तो और एक किसी दे दो ना। बदमाश आज। रितेश हाँ तो जो ए हालो हालो, प्रैक्टिस जारी रखो, फटाफट हालो। हाँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ताकि प्रैक्टिस करवा लेता हूँ हेमंत भैया से। नहीं तो कल चने के फंक्शन में मुझे ही पकड़ के बोलेंगे, क्यों रितेश अब तेरा दाव, तू मुझे पकड़। हेमंत, प्रीतेश, अब भागना पकड़ना तो कल कॉलोनी में होगा ना, तो प्रैक्टिस भी बाहर जाके करनी चाहिए हमें। है ना? अरे आप चलिए चलिए बालकनी में खड़े होके देखते हैं। हाँ चलिए। अरे अरे हमें बाहर जाके देखते हैं ना। नहीं 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 नहीं, ऊपर चलते हैं, ऊपर ना मस्त व्यू दिखेगा। चलिए। अरे भाई वर्षा, अरे चलिए चलिए हेमंत भैया, अब आप बाहर जाके असली वाले प्रीतेश के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जा जा हेमंत जा, जल्दी जा। शरद चाचा, अब आप असली वाले शरद चाचा बन जाइए। वैसे वैसे एक गड़बड़ तो हुई है मुझसे शिशिर। क्या? मैंने ऑरेंज टी शर्ट और क्रीम पैंट पहना था, जबकि असली प्रीतेश ने इसका बिल्कुल उल्टा। प्रीतेश मैं आपके यहाँ पे ही आ रहा था प्रैक्टिस करवाने के लिए। अच्छा, तो हम यही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। बैटर। अरे हाँ हाँ वर्षा रुक तो। ए भाग भाग प्रीतेश, ठीक से भाग। घोटाला पुत्र को ठीक से प्रैक्टिस करवानी है। कहाँ बाबा? हाँ माँ। दादी आप यहाँ क्या कर रही है? हैं? हेलो ऐना दीदी, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। रितेश, अब हम नीचे मिले तो सही। तो क्या हेलो ऐना दीदी कैसी है, ये क्या कह रहे हो तुम? नीचे घर में, हमारे घर में। नहीं नहीं यहाँ नीचे घोटाला हाउस में। प्रीतेश प्रीतेश कम ऑन, प्रैक्टिस करो। हेमंत बेटा प्रैक्टिस करो, चलो। हाँ, चलो 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 प्रैक्टिस शुरू करो, कम ऑन। है ना? हाँ 1 2 3 स्टार्ट प्रीतेश। एक मिनट। ओ माय गॉड, प्रीतेश के कपड़े कैसे बदल गए? कपड़े बदल गए? हाँ आंटी भावना, अभी नीचे इसने ऑरेंज और क्रीम पहना था और अभी क्रीम एंड ऑरेंज। हाँ तो है ना, सेम ही तो हुआ ना। सेम हुआ? हाँ ना, तुमने क्या कहा? ऑरेंज एंड क्रीम और फिर क्रीम एंड ऑरेंज। हाँ
तो आलू बैंगन की सब्जी कहो या बैंगन आलू की सब्जी कहो, सब्जी तो सेम ही होती है ना। हाँ है ना, तू भी क्या, ये घोटाला उसमें खड़ी है तो घोटाल गया गई तेरे में। नहीं नहीं आंटी भावना, आप मेरा यकीन मानिए, अभी अंदर प्रीतेश ने ऑरेंज कलर की टी शर्ट और क्रीम कलर का पैंट पहना था, और अभी उसने क्रीम कलर का टी शर्ट और ऑरेंज कलर का पैंट पहना है। ये उल्टा हो गया। मुझे तो याद नहीं है। है ना, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसने यही कपड़े पहने थे अंदर। हाँ। आप क्या बोल रहे हैं शरद अंकल? हाँ? मैं अंदर था ही नहीं। हाँ। तू क्या कर रही है? ये अंदर था ही नहीं। अरे पिपुड़ी, तेरे डबल रोल से बात की हमने, और तेरे डबल रोल को किस दिया है ने? अच्छा, तो कुछ एलियन गिरी चल रही थी। प्रीतेश बेटा, कर ले इन्वेस्टमेंट। अरे क्या आप लोग भी अभी प्रैक्टिस करवानी है या फालतू बातों में टाइम वेस्ट करना है? फिर कुछ गड़बड़ होएगी पीछे हेमंत भैया पे चिल्लम चिल्ली करेंगे आप। चलिए हेमंत भैया। और ऐना दीदी, हाँ आप अभी के अभी रमेश भाई के वहाँ पे जाइए। कौन रमेश भाई? चश्मे का डॉक्टर, ऑरेंज क्रीम, क्रीम ऑरेंज। मैं इन्हीं कपड़ों में था, अंदर भी और बाहर भी। हाँ। चलिए मुझे आप प्रैक्टिस करते हैं, और मन की बोली वो शांति, हम बाद में बात करते हैं। ओके? हो गया इन्वेस्टमेंट। प्रीतेश, प्रीतेश, कल तुम्हें तोहफे में क्या चाहिए ये भी बता दो। वो भी आप खुद ही पता कर लेना। चलिए मैं प्रैक्टिस करते हैं। भाग प्रीतेश, भाग। हेमंत, पकड़ो पकड़ो। प्रीतेश, भाग जल्दी, भाग भाग भाग। काश ये लोग मुझे ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद के दे। अच्छा, ऑटोमेटिक गाड़ी। हालांकि प्रीतेश ने हमें बचा तो लिया, लेकिन वक्त आने पर कीमत चुकाने को बोलेगा ही बोलेगा। कुछ बहुत मेजर गड़बड़ चल रही है, और गड़बड़ मेरी आंखों में नहीं है, घोटाला हाउस में है। तो मुझे पता करना ही होगा कि मामला क्या है। हेलो पापा। हाँ बोलो हेमंत बेटा। क्या कर रहे हैं आप? क्या करेंगे बेटा? प्रीतेश को कल तोहफे में ऑटोमेटिक गाड़ी खरीद कर देनी है, तो उसकी सिलेक्शन कर रहे हैं। तू कहाँ है? आपके पीछे। अरे बेटा, हम दोनों घर पे हैं, तो तू फोन पे क्या बात कर रहा है मुझसे? क्योंकि मेरे फोन से आपका नंबर ट्री है, जितनी चाहूं उतनी बात कर सकता हूँ ट्री में। बोला गेंडा बोला। अरे ट्री नहीं होता, फ्री होता है, फ्री में। ये देखो, ये TREE, ट्री। अब टी के ऊपर जो डंडी है ना, उसे यहां से ऐसे हटा दो और बीच में और एक लाइन जोड़ दो, तो ये बन जाता है फ्री। समझे? नहीं भैया भैया भैया, आप हेमंत को फोन पे क्यों समझा रहे हैं? वो यही है, फोन डिस्कनेक्ट कीजिए। हाँ, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा फोन पर। अच्छा सुनो, ये 3 गाड़ियां हमने सिलेक्ट की है प्रीतेश के लिए। अब इसमें से हमें एक चुननी है, तो अपने अपने डीलर्स को फोन लगाओ और पूछो कि डिलीवरी कौन देगा। हाँ, जो डिलीवरी देगा हम उसकी गाड़ी खरीदेंगे। ठीक, ओके चलो। हेलो, मुकेश मारू मोटर्स। कौन बोल रहा है? मैं हेमंत घोटाला बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
मुंह से। ए भाई इस वक्त क्या मजाक कर रहे हो? टाइम वेस्ट मत करो। ए गेंडे, वो भी पागल हो गया होगा वहां पे। हाँ, मुंह से क्या, मुंह से ही बोलते हैं। वो पूछ रहा है किस एरिया से बात कर रहे हो, एड्रेस क्या है, एड्रेस। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो मैडम। या भैया, ये आवाज सुनी हुई लग रही है। मिस्टर घोटाला। अरे, आपको तो मेरा सरनेम भी पता है। मिस्टर घोटाला यहाँ आपके पीछे। आगे ट्यूशन टीचर अपने बॉडीगार्ड के साथ। या का बॉडीगार्ड मैं हूँ, मैं। तो बनियन ये लहराना बंद करो। चलो, क्या नई क्लास होगी। हेलो हेलो। पापा। वेरी गुड। वसंत भैया, हाँ, कल प्रीतेश के जनेऊ में हेमंत को उसे तोहफा देना होगा, ये पता है ना आपको? कोर्स पता है मानव। सुना, खामखा कह रही थी तुम कि लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कराना पड़ता है घोटाला फैमिली को। अरे नहीं है ना, हमने पता किया कि प्रीतेश को ऑटोमेटिक कार बहुत पसंद है। हाँ, तो हम प्रीतेश को इनमें से कोई एक गाड़ी देने वाले। वेरी गुड। हाँ, थैंक यू थैंक यू। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, 3 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सिलेक्ट करें प्रीतेश के लिए? भैया, ये देखिए ना, ये अच्छी है, 75 लाख की है, फुल्ली ऑटोमेटिक। लेकिन चाचा, इसे लेने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सिक्किम पे मिल रही है ना। सिक्किम पे देखिए, इस पे लिखा भी है, और सिक्किम तो बहुत दूर है ना। आई डोंट बिलीव दिस। नहीं रियली। अरे सिक्किम नहीं, ये स्कीम लिखा है, स्कीम। हालांकि ये गाड़ी हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इस कार में किसी को दिलचस्पी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर घोटाला? साफ साफ लिखा हुआ है कि गाड़ी खरीदने वाले को उस पे 0% इंटरेस्ट है। अगर 0% इंटरेस्ट है खरीदने वाले को, तो कोई खरीदेगा क्यों? 0% इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला इंटरेस्ट। इस गाड़ी को इंस्टॉलमेंट पे खरीदेंगे तो ब्याज नहीं लगेगा, ऐसा कहना चाहता है ब्रोशर। दिलचस्पी वाला इंटरेस्ट नहीं। मानव, इनकी ये वाली घोटालगी के बारे में तुम इनको बाद में पर्सनली आके समझाना, क्योंकि अभी तो पूरी रात बाकी है और इनको समझाते समझाते 5-6 घंटे तो ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना? मुर्गा भी बोल उठेगा। फिलहाल इनको ये समझाओ कि प्रीतेश को ये वाली ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं, छोटी रिमोट कंट्रोल वाली ऑटोमेटिक गाड़ी अच्छी लगती है। मिस्टर घोटाला, आपके यहाँ आते मेरे मुंह से निकलता ही है, I don't believe this. थोड़ा अलग है ना। अरे शिल्पा बहन, आइए बैठिए बैठिए। जय श्री कृष्ण, बैठिए। ये लीजिए। हेलो शास्त्री जी। भावना भाभी फ्रूट लाइए। हाँ हाँ, फ्रूट लेके आती हूँ। ये लीजिए। अरे चकुड़ी, ओ चकुड़ी। आई बा। चकुड़ी, अरे लोग आना शुरू हो गए। आइए आइए, आओ ला जाओ। बराबर टाइम पे आए आप लोग। ए चकुड़ी, पूजा में रखने वाले पान और सुपारी लेकर आ जा जल्दी। अच्छा, वो पान पूजा में रखने थे? तो तू कौन से लेके आई है? खाने वाले पान बा। मगई, इसमें गुलकंद भी डाला है और मीठी सुपारी भी है, कलकत्ता स्पेशल। गुजराती बहुरानी। चकुड़ी,
मेहमानों का स्वागत ऐसे पान खाते खाते आइए आइए प्रीतेश की जनेऊ में तशरीफ रखिए ऐसे करूंगी? कोई बात नहीं भावना भाभी, पान और सुपारी मैं लाया हूँ, आप दक्षिणा में 12.5 रुपये ज्यादा दे देना। हमारा रिश्तेदार है क्या? ये तो पान और सुपारी के पैसे भी मांगता है खाउदरा। हला चालू कीजिए विद्या। प्रीतेश की यज्ञोपवीत संस्कार में पहले हम ग्रह शांति का पूजन करेंगे। हाँ चल कीजिए। बाबा जाके चकुड़ी के साथ बैठ जा। वाह, तू बैठ जा, से मजा आएगा। ट्रेन में खाली सीट पकड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ डोबा, ग्रह शांति में पति पत्नी बैठते। हाँ तो भावना भाभी, मैं और लाजो बैठ जाते हैं, 1100 रुपए दे देना। अरे चुप रहो मैन, भद्रे जाना बैठना वहाँ पे, चलने जाना अपना कितना वो रॉनी भैया, आप कभी भी कहीं भी विदाउट नोटिस धड़ाधड़ अटकते हैं। अरे एक मिनट मैन, वो क्या है वो साउथ इंडियन दाल, वो लाल कलर का पतला पतला, वो क्या वो सांबर, अरे लाल कलर का पतला पतला मैन, रसम। हाँ अभी तो कितना सारा रसम अदा करना बाकी है। ओ झालर, रस्म रस्म, तुम समझा ना? अरे ये घोटाले कहाँ रह गए? अरे भाई हेमंत को बुलाओ, उसे सब देखना है, सीखना है, उसी को पकड़ना है प्रीतेश को। अरे ओ हेमंत! रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी, शरद चाचा इसे गाड़ी कहते हैं, गाड़ी। चल चल चल। शरद चाचा, प्रीतेश को ये गाड़ी अच्छी लगेगी ना? हाँ हाँ अच्छी लगेगी लगेगी। और अगर नहीं भी लगी तो उसे हम ये चाबी दे देंगे। ये चाबी? हाँ, प्रीतेश की साइकिल का जो लॉक है ना, उसकी चाबी खो गई है। अरे तो ये चाबी उस लॉक पे थोड़ी लगेगी। ये किसकी चाबी लेकर आया तू? वो आदमी था ना जो मुझे देख के ऐसे हक्का बक्का हो गया था। वो तो होगा ही ना हेमंत, क्योंकि तूने उसे देखकर भाई साहब वो रिमोट कंट्रोल वाली भाभी दिखाई है ना, ऐसा कहा था। अरे तू उसकी चाबी लेके आया, अब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। अरे ये लिफ्ट क्यों रुक गई? लगता है ये अटक गई। अटक गई? ये लिफ्ट अटक गई, ये लिफ्ट अटक गई, तो ये कहीं और जाएगी, तो हम घर कैसे जाएंगे? शरद चाचा, ये लिफ्ट अटक गई, ये लिफ्ट रास्ता अटक गई, देखो। लाइट आ गई। क्या बोल रहा है? हाँ, अरे हेमंत लिफ्ट अटक गई है, तू जो समझ रहा है ना वो लिफ्ट भटक गई है। ये थोड़ा है। हाँ। लेकिन अब हम क्या करेंगे शरद चाचा? हमें तो जनेऊ में पहुंचना है ना। ग्रह शांति का प्रयोग संपन्न हुआ भावना भाभी। अभी तक आपने प्रीतेश का मुंडन नहीं करवाया। ओ पंडित भाई, आप क्या भैरवी के भाई है? आपने मुझे 3 बार पूछा और मैंने आपको 3 बार बताया कि उसकी बाबरी उतरवाई है हमने। उसका मुंडन हो चुका है 2 लाख बार। 2 लाख बार मतलब 2000 बार। क्या भावना बहन, 2000 बार? अच्छा ना आपका ना मेरा 2 बार। अब 2 बार तो मुंडन करवाया ही है हमने। अरे आप चुपचाप विधि चालू कीजिए ना भाई। घोटाले कहाँ रह गए, आएंगे कि नहीं? हेमंत तू एक काम कर, तू भैया को फोन लगा। ये तो लिफ्ट के बटन दबा रहा है। हेमंत अपने मोबाइल से भैया को फोन लगा। वो भी नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि फोन में सिग्नल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरे फोन में गाड़ी रेस वाली गेम है। हाँ तो उस गेम में जिन जिन रास्तों से गाड़ी भागती है उन रास्तों पे सिग्नल है, ग्रीन, रेड, ऑरेंज। देखो बेटा, वो ट्रैफिक सिग्नल है, वो अलग है।
अटेंशन अटेंशन। भाई साहब ये लिफ्ट अटक गई है। किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से लिफ्ट खराब हो गई है। टेक्नीशियन को बुलाया है, वो बस आता ही होगा और आपको बाहर निकाल देगा। कृपया आप पैनिक ना करें। हाँ हाँ भाई साहब, लेकिन कितना वक्त लगेगा? बस आधे 1 घंटे के अंदर आ जाएगा टेक्नीशियन। आधा 1 घंटा या फिर 1-2 दिन। 1-2 दिन? आप फिक्र ना करें, पंखे वाले छेद से हम आपको खाना और पानी पहुंचाएंगे। और धूप? धूप? तुम्हें धूप चाहिए इतनी गर्मी में? हाँ हाँ, हमें धूप लेनी पड़ती है वरना हमारे 2 सर बाहर निकल आते हैं। ऐसे है। हाँ? ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। लगा? नहीं लग रहा है फोन। उसे ट्राई कीजिए ना। अरे ओ घोटाला भाई, हेमंत को लेके आइए ना। देखो भावना भाभी, मैं और रोनी अभी जाते हैं और घोटाला को घसीट कर लाते हैं। ला पाए तो, नहीं तो चल रोनी। आ रहे थोड़ी देर में। अरे ओ घोटाला, चलो मैन। बस हम आ ही रहे थे। क्या आ रहे हो? पिछले 20 मिनट से वही बोले जा रहे हो। हाँ मैन, वहां पे आंटी भावना का अरे बोल झालर। 1 मिनट, वो दुकान के कैश काउंटर को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं पता नहीं। अरे कैसे नहीं पता? तो मेरे को हिंदी में कौन बताएगा? गल्ला दुकान के कैश काउंटर को गल्ला कहते हैं। हाँ, आंटी भावना का गल्ला बैठ गया चिल्ला चिल्ला के। गला का गल्ला किया तूने झालर। तुम समझा ना? अरे कहाँ है हेमंत मैन? हेमंत बाथरूम में नहा रहा है। अच्छा हाँ। 20 मिनट पहले भी वो बाथरूम ही गया था। हाँ मैन, वो ढूंढ रहा था बाथरूम। नहीं बाथरूम नहीं ढूंढ रहा था, वो साबुन ढूंढ रहा था। अभी जस्ट मिला है साबुन। अभी ऐसे 1 मिनट पहले। मिस्टर वसंत घोटाला, अगर हेमंत 5 मिनट में नहा के बाहर नहीं आया ना तो उसके मामा बनने का चांस कैंसिल। हाँ, हमारे मानव को मामा बना देंगे। हाँ, 501 रुपए दक्षिणा दिलवाकर। नहीं हम आ रहे हैं। साबुन तो मिल गया ना, तो बस अभी नहा के फटाफट आ जाएगा वो, फिर हम आ रहे हैं। अरे हेमंत आ रहे हैं हम आ रहे हैं। अब जाइए, कुछ आपकी जरूरत पड़ेगी बाहर शायद। चलो बेटा जल्दी चलो। चलो प्रीतेश बेटा, इसमें से कोई भी एक चीज चुन लो। आंटी भावना, ये क्या विधि होती है ना? इस विधि में प्रीतेश जो चीज पसंद करेगा उसके जरिए हमें ये पता चलेगा कि प्रीतेश बड़ा होके क्या बनेगा। क्या बाबा? हाँ बा। मेरे चंपकलाल मामा ने अपने जनेऊ पे रुमाल चुना था, तभी तो बने वो गुंडे मवाली। तुम्हारे चंपक मामा गुंडे मवाली हैं? तो वो छोड़ो, गुंडे मवाली होने का रुमाल से क्या लेना देना भैरवी? क्यों है ना, गुंडे मवाली गले में ऐसे रुमाल डालते ना ऐसे। आंटी भावना, तू पड़ी रेवा दे नेने, हुकम लमना जी के चेनी आते। हाँ। पर तेरे मामा अगर कटोरा चुनते तो क्या बड़े होके भिखारी बनते? आप विधि चालू कीजिए पंडित जी। ये पसंद किया तूने? है मतलब गुंडा बनेगा? अरे भावना बेन, औजार है। औजार मतलब इंजीनियर बन सकता है, कुक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कोई बड़ा कारीगर भी बन सकता है। हाँ, बराबर। भगवान,
अरे बापा अभी तो कोई हेमंत को बुलाओ। अरे हेमंत। हेमंत 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 तू जरा इन भाई साहब से बातचीत कर, मैं भैया से मानसिक तरंगों से बात करता हूँ। अरे घोटाला भाई, हेलो हेलो। ए हेलो भाई, हेलो, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ आ रहे हैं भावना भाभी, आ रहे हैं। कसम तो बता देते, हेमंत प्रीतेश के लिए गाड़ी खरीदने गया है। वर्षा रुक जा। वर्षा क्या कर रही हो तुम? रोनी और ओझा अंकल से हमने कहा था कि हेमंत घर पर है, नहा रहा है। अब नहाते नहाते ऐसे वो गाड़ी की चाबी लेगा? अरे लेकिन वो ऐसे नहीं कर सकते हमें। एक मिनट रुको, जरा मुझे सोचने दो। अगर अगर हेमंत भैया जल्दी चलिए, आपको प्रीतेश को पकड़ने के लिए आना है कि नहीं? चलिए जल्दी। तू क्या कर रहा है? हेमंत नहीं है ऊपर, शिशिर। अरे हेमंत माता जानबूझ के चिल्ला रहा है वो, ताकि कॉलोनी वालों को लगे कि हेमंत ऊपर है, नहा रहा है। अरे पर वो बाहर से गाड़ी लेकर आएगा तब क्या कहेंगे हम लोग? अब भी ना तो बोल देंगे। भैया। हाँ बोल शरद। अरे तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ हो तुम लोग? हम दोनों लिफ्ट में फंसे हुए हैं, यहाँ पे सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है और लिफ्ट बिगड़ गई है। क्या? अरे शरद, ऐसी लिफ्ट में नहीं जाना चाहिए था ना, हमेशा अच्छी वाली लिफ्ट लेनी चाहिए। अरे भैया, लिफ्ट खरीदी नहीं है हमने, पता थोड़ी था कि हम अंदर घुसेंगे और ये लिफ्ट बिगड़ जाएगी। लेकिन अरे यहाँ सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं हेमंत के नाम से। ये कितने हैं? 5 है। अगर धूप नहीं निकली ना तो ये 10 हो जाएंगे। क्या? हाँ। और आपको पता है मेरे 2-2 सर बाहर निकल आएंगे। 4 हाथ, 4 पैर, मेरे ग्रीन कलर के 2-2 सर। अरे भैया, हम तो शायद 2-3 घंटे फंसे रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे वो रोनी आके मुझे धोएगा। एक काम कर, तेरी मानसिक तरंगों के जरिए मुझे जरा रूप परिवर्तन वाला सुपर पावर देने की कोशिश कर। मैं हेमंत बन के चला जाता हूँ। चल चल ट्रांसफर कर। ये क्या कर रहे हैं? भैया, हो सकता है ये सुपर पावर ठीक से ना आया हो। मैं मैनेज कर लूंगा, तू हेमंत को संभाल लेना। अब मैं हेमंत हूँ, इसीलिए हेमंत को यहाँ मत आने देना। शिशिर, बाहर जाओ और कॉलोनी वालों से कह दो कि हेमंत आ रहा है। जाओ। ओके। क्या? मैंने अभी शरद की सुपर पावर ली है, अब हेमंत मुझे बंदा होगा। अरे बाप रे। तुम जरा बाहर नजर रखो। ये तो मेरे पापा से बात कर रहे हैं, यानी कि इनके बड़े भैया से। क्या हो भाई साहब? ये कह रहे थे कि आप इनके पापा हैं, यानी आप अपने बड़े भाई से बात कर रहे थे बिना फोन के। हाँ, इनको आता है। चाचा दिखाइए ना। अरे इनको तो कोई और इंसान बनना भी आता है, ऐसे 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 झटके मार के। क्या बोल रहे तू? अरे कुछ भी बोलते हैं ये। भाई साहब, ये मेरा भतीजा थोड़ा सा है। हाँ, आपने मुझे यही बोला। हेमंत! अरे हेमंत! अरे हेमंत! अरे हूँ क्या? अरे धाम मत कर, पूरी लिफ्ट टूट जाएगी। तो आपने मुझे यही क्यों बोला? क्यों? आपको रूप बदलना नहीं आता, जैसे मुझे गायब होना आता है? तुम्हें गायब होना आता है? ओह, यानी कि अदृश्य। नहीं भाई साहब, अब इसकी बातों का ध्यान मत दीजिए। मैंने कहा ना थोड़ा सा
नहीं है। हेमंत, अब मैं दिखाऊंगा। भाई साहब ये देखिए। अरे अरे मुझे बचा लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये क्या है? ये कैसे किया? ये जादू का खेल है भाई साहब, हम जादूगर है ना। हाँ, ये जादू है? नहीं नहीं, ये जादू नहीं, कुछ और। कौन है आप लोग? कहां से आए हैं? मुझे बचाओ, मैं अजीब लोगों के बीच में फंस गया। बचाओ, भाई साहब, जब तक लिफ्ट नहीं खुल जाती आप बिल्कुल शांत रहेंगे। और लिफ्ट खुलने के बाद आप क्या करेंगे वो भी सुन लीजिए। हाँ, बन गया। लग रहा हूँ मैं बिल्कुल हेमंत जैसा। चलो चलो वर्षा, में जाना चाहिए। चलो अरे कहाँ चलो? हेमंत क्या छोटी साइज में भी उपलब्ध होने लगा है क्या? क्या? अरे आपने एना का रूप लिया है वसंत। अरे हाँ वर्षा, अब एना बन गया। एना बन गया। अरे आप चलिए अरे हाँ वर्षा, वही मैं बोलूं कि जब मैं बात कर रहा था तो मुझे ऐसी आवाज क्यों आ रही है? पता है क्या, अपनी एना को होना चाहिए था यहाँ। मुझे देखती तो बोलती, ओह माय गॉड मिस्टर घोटाला, आई डोंट बिलीव दिस। वसंत और अपना बनियान, वो तो खुश हो जाता क्योंकि अभी उसके पास एक नहीं दो आना होती। वसंत, यहाँ टाइम निकला जा रहा है और आप क्या गोलगप्पे लड़ाने बैठ गए? चलिए आप जल्दी। रुको हेमंत माता। हाँ चलिए चलिए। सुनो, इंसान गोलगप्पे नहीं, इंसान गप्पे लड़ाते, गप्पे। हाँ ठीक है चलिए। गोलगप्पे तो ये है पानी पूरी। अब कैसे इंसान अपने बच्चों के ऐसे 40-50 नाम रखते हैं, राजेंद्र का राजू, चकुड़ो बकुड़ो, वैसे ये पानी पूरी का पुचका, गोलगप्पे वैसे ही। हाँ। समझी मेरी वर्षा? एक मिनट। प्रोफेसर वसंत घोटाला, फटाफट हेमंत बन जाइए, वरना मैं असली वाली एना को बुलाऊंगी। यहाँ एना, रुको, ये ऐसे रुको।